हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो हम लेक्चर 3 जो साइंस का है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि जो है हम अपने प्रीवियस वीडियो में बाकी के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो साइंस से रिलेटेड हैं उसके लेक्चर्स हमने जो है डिस्कस कर दिया है। यदि आप जो है हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हों तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है अगर आप मेरे इस चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हम सीरीज़ लेकर डिस्कस कर रहे हैं जो साइंस से रिलेटेड है, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार जुडिशरी के जो बिहार जुडिशरी है और जो एपीयू का एग्ज़ाम है उसके पर्पज़ से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि पहला पॉइंट जो यहाँ पे ये है कि जो हरे पौधे होते हैं यानी कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई को जो है क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहलाता है जो इकाई होता है तो उसको जो है क्वांटोसोम कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में होना चाहिए। अब चूंकि हमको पता है कि जिस तरह से जो है ह्यूमन अपना भोजन प्रिपेयर करता है उसी तरह से जो है पौधे भी अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। तो पौधे जो है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से जो अपने भोजन को बनाते हैं। ठीक है, फोटो का अर्थ ही होता है लाइट, ठीक है, यानी कि लाइट से है। और उसके बाद जो है सिंथेसिस मतलब होता है उसको जो है प्रिपेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइट से, यानी कि सन की रेज से जो है वहाँ ये क्या होता है कि सन की जब भी रेज आती है तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो उसके जो पत्तियां हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। वहाँ से जो है ये जो है अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं यानी कि फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण की जो यूनिट होती है, कितनी यूनिट जो है फोटोसिंथेसिस हुआ, वो जो है क्वांटासोम कहलाती है। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वहाँ पे ये है कि मछली के हृदय में दो प्रकोष्ठ, यानी कि प्रकोष्ठ का मतलब यहाँ पे चैम्बर से है, दो प्रकोष्ठ होते हैं। अब एक्चुअली में ये प्रकोष्ठ जैसे कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है, ठीक है, जो हार्ट होता है ह्यूमन का, वहाँ पे जो है कितने चैम्बर होते हैं, वहाँ पे जो है चैम्बर जो है 4 होते हैं। ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसके पास 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है दो प्रकोष्ठ यानी कि 2 चैम्बर जो है मछली के पास होते हैं, यानी कि मछली का जो हार्ट होता है वहाँ पे 2 चैम्बर होते हैं। 2 पॉइंट जो है यहाँ पे आपको दिमाग में होना चाहिए कि जो ह्यूमन बॉडी है, जो ह्यूमन हार्ट है, उसमें जो हार्ट में जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, जबकि जो है मछली के हार्ट में जो है 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वृद्धावस्था का अध्ययन, ठीक है, किसे कहते हैं, किस विज्ञान में इसकी स्टडी करते हैं, तो उसको जो है जीरेंटोलॉजी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। स्टडी से रिलेटेड आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो वृद्धावस्था का अध्ययन जो किया जाता है वो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन होता है। ठीक है, अब देखिए जो डायमंड होता है, दो चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। जो डायमंड है ये, और दूसरी बात जो है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों जो है कार्बन के एलोट्रोप हैं। एलोट्रोप मतलब होता है अपरूपक। ठीक है, यानी कि जो जिस तरह से कार्बन जो अपना स्ट्रक्चर फॉर्म्स करती है उसी तरह से जो है ये भी दोनों जो है अपने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। डायमंड और जो ग्रेफाइट है दोनों जो है अपरूपक है, जबकि डायमंड जो है ये जो है इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं करती, यानी कि ये जो है इंसुलेटर के तौर पे काम करता है, जबकि ग्रेफाइट जो है ये क्या है, एक कंडक्टर के तौर पे काम करेगा। भले ही ये जो है ये हार्ड नहीं है, ब्रिटलनेस शो करता है, ये सारे इसके एक्सेप्शंस हैं मेटल्स के, लेकिन फिर भी जो ग्रेफाइट जो है ये जो है नॉन कंडक्टर होते हुए भी जो है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, का एसआई मात्रक जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हम ये चीज़ डिस्कस की, जो रॉकेट होता है जो पृथ्वी से जो है प्रक्षेप्य किया जाता है उसे, उसमें जो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है प्रिंसिपल उस पर कार्य करता है।
ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अमाउंट में चेंजेस कर दिया जाए तो जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो जो है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ये लोलक जिसको पेंडुलम कहते हैं, उसकी जो टाइम पीरियड होती है वो डिपेंड करती है लंबाई पे, यानी कि जो लेंथ होता है पेंडुलम का वो डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फिक्स है और ये है, ठीक है, ये बॉब, इसको मेटेलिक बॉब कहते हैं, ये जो है डिपेंड करेगा, अगर ये जितना लंबा जो है ये वायर रहेगा, यानी कि रस्सी जितनी लंबी रहेगी उसका टाइम पीरियड जो है, जो टाइम पीरियड उतना जो है अधिक होगा। ठीक है, उतना अधिक होगा। लेकिन अगर जितना ही शॉर्ट होगा, ये जितना ही छोटा होगा, उतना ही उसकी टाइम पीरियड भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि लेस होगी। ये पॉइंट्स आप, यानी कि डिपेंड्स किस पे करता है, वो लेंथ पे जो है डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि ध्वनि तरंगे जो है लंबवत होती है, यानी कि जो भी ध्वनि तरंगे होती हैं वो जो है लंबवत इस तरह से जो है फॉर्म करती हैं ध्वनि तरंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ये लिखा हुआ आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है। ठीक है। किसी भी हीट को ट्रांसफर करने के लिए, हीट को ट्रांसफर करने के लिए 3 मेथड है। एक जो है कंडक्शन है, दूसरा जो है कन्वेक्शन है, और तीसरा जो है ये जो है रेडिएशन है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी मेटल में जो है ये बाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ट्रांसफ़र हो तो कंडक्टर होगा, और कन्वेंशन की बात करें तो वो जो है, जैसे कि छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर हम एक रॉड को लेते हैं यहाँ पे, और एक साइड अगर हम गर्म कर रहे हैं, मेटेलिक रॉड है, तो ऑटोमेटिक पता चलता है कि यहाँ भी गर्म हो गया, ये वाला हिस्सा जो है एंड जो है गर्म हो जाता है, ये कंडक्शन मेथड है। कन्वेंशन की बात करें, जब भी वाटर को हम हीट करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो वहाँ पे जो है क्या होता है कि नीचे के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म होकर के तुरंत ऊपर उठ जाते हैं, और जो ऊपर जो ठंडे वाले हैं वो इस गर्म वाले का जगह ले लेते हैं। तो यहाँ से जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो रहा है इन मॉलिक्यूल्स में, वो जो है कन्वेंशन कहलाएगा, संवहन कहलाएगा। और जो रही बात रेडिएशंस की है, तो रेडिएशन जो है जो सन रेज हमारे पृथ्वी पर डायरेक्टली आती हैं, वो रेडिएशन मेथड से हीट का ट्रांसफ़र है। तो यहाँ पे बता रहे कि जो मॉलिकुलर संचरण है, ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे हीट का, वो कन्वेंशन कहलाता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर में जो है अगर किसी मीडियम का जो इंक्रीज़ किया जा रहा है तो उसका जो तापमान की उसकी गति प्रकाश की हुई वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वायुमंडल में प्रकाश का विसरण, डिफ्यूजन का कारण जो है धूल कण है, यानी कि वायुमंडल में जो डिफ्यूजन हो रहा है वो उसका मेन रीज़न है जो है धूल कण। डिफ्यूजन का एक छोटा सा एग्जांपल जो है अगर हम बात करें तो अगर मान लें कि इत्र को जो है अगर हम कहीं थोड़ा सा भी छिड़क देते हैं तो उसकी जो सुगंध है वो पूरे कमरे में जो है सभी रूम में जो है वो फैल जाती है। ये डिफ्यूज़न का एक छोटा सा एग्जांपल है। या एक डिफ्यूज़न का एक ये भी एग्जांपल देख लेते, जैसे अगर स्वादिष्ट सब्जी वगैरह कोई पकवान बन रहा है तो वहाँ पे जो है पूरे कमरे में जो उसकी महक जो फैल जाती है, वो भी डिफ्यूजन का एक एग्जांपल है। ठीक है। वस्तु का आवेशन जो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे जो चार्ज का, ठीक है, वो जो है किसके वजह से होता है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के वजह से होता है। ये पॉइंट्स आप समझना ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट ये वैद्युत अपघटन जिसको कहते हैं, वो फैराडे के नियम प्रतिपादित, यानी वैद्युत अपघटन संबंधी नियम जो है फैराडे ने प्रतिपादित किया, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से संबंधित जो भी चीज़ था वो फैराडे नामक जो साइंटिस्ट थे उनके अनुसार जो है प्रतिपादित किया गया था। तो ये था हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर जो है हवा का जो बुलबुला होता है जिसके सतह पर उत्तल लेंस होती है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, यानी कि जो बुलबुला होता है पानी का, वाटर का, वहाँ पे जो वो ये जो है किसके भांति काम करेगा, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस की तरह। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ध्वनि की तरंगे जो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, यानी कि जो सॉलिड और गैस जो है उसमें जो साउंड वेव्स हैं उन दोनों मीडियम में चल सकती हैं। ठीक है। लेजर बीम
का उपयोग जो है कैंसर चिकित्सा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लेजर बीम यानी कि सीधे सीधे पूछता है कि कैंसर चिकित्सा किसके द्वारा उपयोग होता है, तो लेज़र बीम के द्वारा। वहाँ पे लेज़र मेजर और भी एक्सरेज, वाई रेज, गामा रेज, ये सारे चीज़ दे देगा, तो वहाँ पे आपको जो है ये पॉइंट जो है इसको आपको सही लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम है। अगर कोई लाइट जो है कांच से होकर के जा रही है तो वहाँ पे ऐसे कंडीशन में जो लाइट मोशन ऑफ लाइट्स होगा तो वो जो है वहाँ पे न्यूनतम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है ग्रह गति नियम का जो निरूपण है जॉन्स केपलर ने किया था, यानी कि केपलर भी जो है ग्रहों के संबंधित नियम दिए थे, ठीक है। तो वहाँ से ये जो ग्रह की गति का नियम जो है केपलर ने दिया था। गैलेना जो है शीशा की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे गैलेना का जो अगर हम बात करें जो केमिकल नेम है वो PbS है, ठीक है। तो याद रखिएगा गैलेना जो है शीशा का एक ओर्स होता है, अयस्क होता है। अब आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त जो 6वां नंबर है, 6वां आवर्त जो है वो है, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है आवर्त सारणी का सबसे छोटा और आवर्त जो है प्रथम है, यानी कि प्रथम आवर्त जो है आवर्त सारणी का सबसे छोटा है। देखिए ये यहाँ पे जो है जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री को, वहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, तो ये आपके दिमाग में सबसे बड़ा अगर आवर्त पूछेगा पीरियोडिक टेबल में तो ये जो है 6वां है, और सबसे छोटा पूछेगा तो वो जो है फर्स्ट आवर्त है। तो वहीं ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहला जो एलिमेंट है आवर्त सारणी का वो क्या है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, आवर्त सारणी का। उसके बाद आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किसके द्वारा हुआ था, मोजली के द्वारा जो है। और जो पुराना जो आवर्त सारणी था वो मेंडलिक के द्वारा था। मेंडलिक के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है किसके हिसाब से हुआ था, एटॉमिक जो है मास के हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान। यानी कि आवर्त सारणी का जो मेंडलिक आवर्त सारणी का जो नियम था, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु जो भार है, द्रव्यमान, उनके आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस। वहीं जो है अगर पूछे कि जो आधुनिक आवर्त का नियम था वो किस पे था, तो वो जो है याद रखिएगा परमाणु क्रमांक पे था, ठीक है। ये दिमाग में होना चाहिए, परमाणु भार पे था और वो परमाणु। हड्डी में जो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, कैल्शियम फास्फेट पाई जाती है, ये चीज़ दिमाग में होना चाहिए। कैल्शियम फास्फेट जो है हड्डी में से सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद गर्दन में कशेरुकी की संख्या 7 होती है, ठीक है। मूत्र, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मूत्र का जो रंग पीला होता है वो किस वजह से होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है। टॉयलेट का रंग जो है येलो जो है यूरोक्रोम के नाते होता है। हाइपोथैलेमस शरीर में जो है भूख तथा प्यास तथा आपको नियंत्रित। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, बहुत सारी ग्लैंड जो है हमारे शरीर में पाई जाती हैं, उसी में से एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है शरीर में जो भूख प्यास तथा जो टेम्परेचर उसको जो है कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जो है ये हमने क्वेश्चन इतने पॉइंट डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में होगा। थैंक यू वेरी मच।